हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव। जैसे कि अभी श्रवण मास शुरू हो चुका है, सो हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है फ्रॉम महादेव। महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर, आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम महादेव ऑन दिस श्रवण मंथ। सो पहला ही कार्ड जो है वो है 3 ऑफ कप्स। You have strength. Okay. 6 of Pentacles. 9 of Cups. Okay. 5 of Cups and the High Priestess. तो महादेव जी आपको यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपने हार्ड टाइम अभी फेस किया है, जो भी पास्ट में जो अपॉर्चुनिटीज़ या जो भी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, आपने जो मिस कर दी है, या फिर कोई डिज़ायर ऐसी जो आपकी फुलफ़िल नहीं हुई है, अगर वो फुलफ़िल नहीं हुए तो उससे आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी, कहीं न कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो अभी फ़िलहाल है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। आपको जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी हों, उससे अपना प्रेज़ेंट ख़राब नहीं करना चाहिए। एंड कहीं न कहीं आपके लिए सेलिब्रेशन आपकी लाइफ़ में आ रहा है। एंड जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी आपने लाइफ़ में चाहे वो फाइनेंशियल किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स फेस की हैं, किसी तरीके का डेट फेस किया है, या फिर हेल्प चाहिए थी आपको, तो वो कहीं न कहीं आपको मिल सकती है। एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप सेलिब्रेशन देखेंगे। एंड आपको महादेव यही कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को कम ना समझें, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। एंड आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है और जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा है। सो वो जस्ट आपको रिमाइंड करने की ज़रूरत है। जैसे कि हनुमान जी भी थे, तो उनके साथ भी सेम था कि उनको उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी पावर्स है, उनको जगाया गया था, उनको याद दिलाया गया था, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि उनके पास क्या है। सो ऐसे ही आपको भी अपनी जो पावर्स हैं, जो आपकी स्किल्स हैं, उनको एक बार देखने की ज़रूरत है। एंड उस पे आप फोकस करें, क्योंकि आप जितना सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा आपके पास है। एंड ऑल्सो आपके लिए ये भी मैसेज है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि महादेव का मैसेज है और मून का कार्ड कहीं ना कहीं आया है जो कि हाई प्रिस्टेस है। सो महादेव यही कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। अगर आप कुछ चीज़ें रिसर्च वर्क में है, तो आपको और ज़्यादा डिग इन करने की ज़रूरत है। एंड किसी चीज़ को आप जानना चाहते हो, कुछ ऐसा है जो आपसे हिडन है, तो अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करोगे, थोड़ा सा और अच्छे से छानबीन करोगे, तो आपको वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, वो क्लैरिटी कहीं ना कहीं आएगी। ऑल्सो यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। एंड जो आपकी गट फीलिंग कहती है ना, उस पर आप ट्रस्ट करें, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। जो आपकी इंट्यूशन जिस डायरेक्शन में आपको ले जाएगी, वो सही डायरेक्शन होगा। एंड वही आपको कहीं ना कहीं आपका जो एक गोल है उसकी तरफ भी आपको ले जाएगा। एंड महादेव ये भी कह रहे हैं कि जो भी आप अभी गॉसिप बोलो, चाहे आपके बारे में बहुत ज़्यादा आप हाईलाइटेड हो सकते हो, इवन योर वर्क प्लेस या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में भी आप ज़्यादा बहुत एक गॉसिप का एक एक टॉपिक हो सकते हो कुछ लोगों के लिए, जिससे आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, चाहे वो कितना भी नेगेटिव बोले या कुछ भी बोले। आपको जस्ट फोकस्ड रहना है अपने स्ट्रेंथ पे, अपने स्किल्स को और इन्हेंस करना है, उन पे वर्क करना है। जो ऑलरेडी आपके पास हैं, जस्ट उनको एक बार
आपको खुद रियलाइज़ करना है कि आपकी क्या स्किल्स हैं, ताकि उन्हें पहचानो और उनको अच्छे से आप यूज़ कर पाएँ। एंड जो भी आपके एंगर इश्यू हैं, जो भी आपके अंदर की नेगेटिविटी है, उसको आपको शांत करने की ज़रूरत है। जस्ट खुद को बैलेंस करें, खुद को शांत करें। एंड और हम देखते हैं क्या मैसेज है फ्रॉम महादेव। सो यू हैव क्लियर योर माइंड। तो अगेन सेम मैसेज आ चुका है कि आपको अपने माइंड को क्लियर करने की ज़रूरत है कि फालतू की गॉसिप है या फालतू की जो भी नेगेटिव थिंकिंग आपकी चल रही है, उससे आपको उसको क्लियर करने की, क्लिनजिंग की ज़रूरत है। एंड यू हैव लास्ट क्वार्टर मून इन पाइसेस, सो टॉक लेस फील मोर। तो डेफिनेटली आप कॉन्टम्पलेशन में जाएँ, मेडिटेशन करें, जितना हो सकता है मंत्र चैंटिंग करें, एंड खुद के साथ टाइम स्पेंड करें। आप तभी अपनी पावर्स को, अपनी स्किल्स को, आपके पास जो चीज़ें ब्लेसिंग्स हैं ना, आप उनको अच्छे से और फ़ील कर पाएंगे। तो आपको फ़ील करने की ज़रूरत है। अपनी जो एनर्जी है उसको अंदर एक तरीके से फ़ील करें, और देखेंगे कि आप सही डायरेक्शन में आप जाओगे। आपका जो इंट्यूशन है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आप को और ज़्यादा यू नो रखें, ताकि वो जब आप किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन फेस करते हो ना अपनी लाइफ में, तो वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। एंड डेफिनेटली ओवर थिंकिंग इज़ द इशू, जहाँ पर आप अपने गोल से भटकते हो। तो जस्ट वो आपको उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एंड जस्ट महादेव यही कह रहे हैं कि जितना हो सकता है उतना कम बोलो और ख़ुद के साथ टाइम स्पेंड करो। मेडिटेशन कर सकते हो, मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, या फिर फुल मून है तो फुल मून या मून की एनर्जी में आप एक तरीके से अपने आप को शांत रख सकते हो। एंड और भी हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम महादेव। पेशेंस एंड वाइस। सो जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है ना, आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। आप ये नहीं सोच सकते हो कि आपको जो भी चीज़ें चाहिए बहुत एकदम से मिल जाए। बहुत रैशनल डिसीजंस नहीं लेने हैं, बहुत ज़्यादा जितना हो सकता है उतना वाइसली एक्शंस लेने हैं। एंड जस्ट जितना आप कम बोलोगे, जितना मेडिटेट करोगे, उतना और वाइसली चीज़ों को डिसीजंस को आप ले सकते हो। एंड जस्ट पेशेंस रखें। आप जो आपका जो धैर्य है, वो कहीं ना कहीं उसका जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा। और जो भी चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं आपके सराउंडिंग्स, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ में कुछ इशू ऐसा चल रहा है जिससे आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो, ओवर थिंकिंग हो रही है, कि कन्फ्यूजन है, उस चीज़ को फ़िलहाल माइंड से निकाल दें। जो आपकी प्रायोरिटी है वो खुद पे होनी चाहिए, कि आप खुद क्या चाहते हैं। आपको वो क्लैरिटी सिर्फ खुद के साथ टाइम स्पेंड करके ही मिलेगी। सो खुद के साथ टाइम स्पेंड करें और जो भी एक्शन लेना है वो वाइसली लें। एंड और सो यू हैव कालेनियन। ओके, तो यहाँ पे भी लिखा है, आर यू इन्वॉल्व इन क्रिएटिव प्रोजेक्ट और थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग वन। सो मे बी आपके लिए मैसेज ये है कि या तो आपके माइंड में कुछ है जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप कुछ करना चाहते हो, या कुछ नया स्टार्टअप करने का सोच रहे हो। सो आपके लिए मैसेज यही है कि यू आर फर्टाइल विद गुड आइडियाज़। ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है कि आपके पास बहुत मल्टीपल आइडियाज़ हो सकते हैं, लेकिन वो करेज नहीं है जहाँ से आप एक्शंस ले सकते हो, ताकि आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपके डिज़ायर्स हैं, वो फुलफ़िल हो पाए। सो वो आपको खुद की जो आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। वो जो क्लैरिटी है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ खुद के साथ टाइम स्पेंड करके मिलेगी। अपनी एनर्जी को ज़्यादा स्कैटर्ड ना करें, एंड अलाउ योरसेल्फ कि जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसकी क्लैरिटी आपको मिल पाए। एंड अगेन यहाँ पे लिखा है कि
आई एम फर्टाइल इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, क्रिएटिविटी फ्लोज थ्रू मी इन मैनी वेज। तो ये अगर जो भी अफर्मेशन है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पहले वैसा आपको अपना माइंडसेट करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू बी ब्रेव, उतनी करेज आप में होनी चाहिए कि आप, जैसे कि जो भी स्ट्रेंथ का कार्ड भी यहाँ पे आया है, तो आप शायद अंडर कॉन्फिडेंट हैं, इस वजह से वो आप चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। तो जस्ट कॉन्फिडेंस जगाने की ज़रूरत है। एंड खुद को आप कम मत समझो, जो आप करना चाहते हो वो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मैसेज यही है कि जो भी आपकी इमेजिनेशन है वही सक्सेस के लिए की है। तो अपनी जो भी सोच है ना, उसको रोको मत इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी। एंड जो भी रिज़ल्ट होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। तो आप उस एनर्जी को फ्लो होने दें एंड खुद के साथ टाइम स्पेंड करें। एंड यू हैव टू बी ग्राउंडेड ऑल्सो, फोकस्ड रहने की बहुत ज़रूरत है। और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो एंड जो भी एनर्जी है उनको इकट्ठा करो, रेजिनोमिनेट करो। एंड एक तरीके से जितना आप अपनी एनर्जी को साथ में बांधे रखोगे, उतना ही आप uh, खुद के साथ आप फील करोगे कि जो आपके गोल्स हैं आप उनको ईज़िली अचीव कर पा रहे हो। सो बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली फॉर कॉन्फिडेंस आपको सनलाइट भी आपको चाहिए। या तो सूर्य को आप जल चढ़ा सकते हो, सूर्य को प्रणाम कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो, ताकि और ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करो। इवन यू कैन ऐड योगा इन योर लाइफ, ताकि आपके चक्रास बैलेंस हो और इजीली आप लोग डिसीजंस ले पाएँ और वो क्लैरिटी आपको मिले। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग। सो ये था मैसेज फ्रॉम महादेव ऑन दिस श्रवण मास। And meet you in the next reading. Till then, bye bye and take care.